दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों आज बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव आज 5 तारीख हो गई और 5 तारीख आज आखिरी चरण के वोटिंग का आखिरी दिन था। वोटिंग हो गई, सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। 8 तारीख को अब नतीजे आएंगे, लेकिन वोटिंग के आखिरी दिन बहुजन समाज पार्टी ने अपना आखिरी दांव चला है। वोटिंग के आखिरी दिन आकाश आनंद ने एक ऐसा दांव चला है जिससे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का जोरदार नुकसान होने वाला है। आकाश आनंद ने कौन सा दांव चला है, क्या कुछ किया है आकाश आनंद ने, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा आने वाले वक्त में अब आकाश आनंद का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा, यानी कि अगला मिशन आकाश आनंद का क्या होगा, 8 तारीख के बाद आकाश आनंद क्या करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा साथियों। तो साथियों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव की जो मतदान का जो प्रोसेस था वो पूरा हो चुका है। अब अलग अलग तरीके के एग्जिट पोल्स दिखाए जा रहे हैं तमाम सारे टीवी चैनल्स पर। तमाम सारे टीवी चैनल बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है, कोई बता रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं और मैं एकदम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस सीटों के नंबर पर, एग्जिट पोल पर और नतीजों पर मैं पहले दिन से कोई बात नहीं कर रहा हूं और आगे भी नहीं करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको ये बता दूंगा कि बहुजन समाज पार्टी की कितनी सीटें आ रही, इंडियन नेशनल लोकदल की कितनी सीटें आ रही हैं, मैं इतना बड़ा जानकार नहीं हूं। मैं आपको ये नहीं बता सकता और मुझे लगता है कोई भी आदमी नहीं बता सकता। आप अपने परिवार में 5 लोग रहते हैं, ये पूरी तरीके से ढकोसला है, ढकोरपंथ है, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, आप पुराने ट्रेंड्स को देख करके, एनालाइज करके वो चीज़ें बता सकते हैं, थोड़ा सा आप आकलन कर सकते हैं, थोड़ा सा आप अपना प्रेडिक्शन दे सकते हैं। लेकिन जो लोग दावे के साथ करें कि भैया इतनी से इतनी सीटें आएंगी, मैंने आज तक नहीं माना और ना मैं आगे इन सब चीज़ों पर यकीन रखता हूँ। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो एग्जिट पोल आप लोग देख रहे होंगे, नंबर्स आपको पता होंगे, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं बात कर रहा हूँ आकाश आनंद ने आखिरी दिन, मतदान के आखिरी दिन ऐसा एक अपना ब्रह्मास्त्र चल दिया, ऐसा एक दांव चल दिया है जिससे आज आखिरी चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मतलब आप आकाश आनंद की स्मार्टनेस का अंदाजा उनके एक पोस्ट से लगा सकते हैं साथियों। एक पत्रकार साथी हैं अपने गौरव पाल ने अपने ट्विटर हैंडल से, अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया। वो एक रैली में है और वो एक कार्यकर्ता से, एक व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं शैलजा कुमारी को लेकर के, कुमारी शैलजा को लेकर के। क्या सवाल कर रहे हैं पहले वो सुनिए, क्योंकि उसी वीडियो से जुड़ा हुआ आकाश आनंद का वो ट्वीट है, वो बयान है। मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुमारी शैलजा जो है, ये देखिए, उन्होंने कोई अंदरूनी इशारा भी किया है अपने लोगों को? क्या रखा है उसने? क्या इशारा किया है? मुझे दिखाई कम देने लग गया, राठी की चाल चलो आप लोग। ये देखिए, सीधे तौर पर गौरव पाल का वीडियो है। वो एक रिएक्शन ले रहे थे, एक व्यक्ति से कह रहे हैं कि क्या कुमारी शैलजा ने कोई इशारा भी किया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिखाई कम दे रहा है, आप लोग हाथी की चाल चलो। यानी कि कुमारी शैलजा ने, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में कुमारी शैलजा को नेपथ्य में डाल दिया गया, उनको एकदम पीछे छोड़ दिया गया, जाति के आधार पर मैं तो कहूंगा सीधे तौर पर उनको अपमानित करने का काम किया गया। कांग्रेस ने अपमानित कराया, हुड्डा ने अपमानित कराया और आखिरी वक्त कुमारी शैलजा ने इस तरीके का बयान दे दिया, इस तरीके का इंडिकेशन दे दिया, इशारा दे दिया कि भाई देखिए मुझे कम दिखाई दे रहा, आप लोग हाथी की चाल चलिए। अब इसी बयान को आकाश आनंद ने ये नहीं लिखा कि कुमारी शैलजा ने क्या कहा क्या नहीं किया, उन्होंने एक अपने तरीका, वो क्यों लिखा ये भी बताऊंगा। उन्होंने दूसरे मुद्दे पर अपनी 2 लाइनें लिखी और उस गौरव पाल का ये जो ट्वीट था उसको उन्होंने कोट करके रीट्वीट कर दिया
क्या कुछ लिखा है इसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए आकाश आनंद ने, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आकाश आनंद गौरव पाल का वो जो ट्वीट है वो रीट्वीट करते हुए लिखते हैं कि SC/ST आरक्षण में उपवर्गीकरण के माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित हित के लिए कार्य करने वाले संगठनों की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। जाहिर है कि संविधान संशोधन करके या सरकार बनाकर ही इसे लटकाया जा सकता है। साथियों, SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन का जो मुद्दा है उस पर पहले दिन से बहन कुमारी मायावती जी का स्टैंड एकदम क्लियर रहा है। आपको भारत बंद का दिन भी याद है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने स्टैंड लिया था। बहुजन समाज पार्टी ने जिले जिले में प्रदर्शन किया था, गांव गांव में जाकर के प्रोटेस्ट किया था, इसका विरोध किया था। और अब जो दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, उन्होंने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी उसके खिलाफ उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुनवाई करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है, अब ये जो कुछ भी सब कैटेगराइजेशन को अगर खत्म करना है तो सरकार जब आएगी, संविधान संशोधन होगा, उसके जरिए ही इसको किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि यहां पर आकाश आनंद ने ये बात क्यों लिखी। दरअसल आकाश आनंद एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। पहली चीज कि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने गौरव पाल के ट्वीट को उसको अक्षरशः कोट नहीं किया। अगर वो यहाँ पर लिख देते तो हो सकता है उन पर सवाल उठ जाते कि भाई देखिए वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दिन आप इस तरीके से कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए वोटर्स को। उन्होंने क्या किया, कुमारी शैलजा का ये बयान, शैलजा जो है ये देखिए, उन्होंने कोई अंदरूनी इशारा भी किया है अपने लोगों को? क्या रखा है उसने? क्या इशारा किया है? मुझे दिखाई कम देने लग गया और हाथी की चाल चलो आप लोग। ये बात सीधे तौर पर आकाश आनंद नहीं लिख सकते थे आज, इसीलिए उन्होंने ये वीडियो दिया। उनको ये पता है कि वीडियो जो व्यक्ति देखेगा, जानेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि भैया कुमारी शैलजा को जो सपोर्टर है वो किसको वोट करे, हाथी की चाल कौन चलना चाह रहा है, हमको दिखाई कम देने लगा है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि भैया कांग्रेस, ये शैलजा कुमारी ने ये इशारा दे दिया है, ये इंडिकेशन दे दिया है। गौरव पाल के ट्वीट को उसमें जो है कोट करते हुए उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधे। पहला तो सुप्रीम कोर्ट वाला मुद्दा साध लिया कि भैया देखिए दलितों का कोई सुनने वाला नहीं है, और दूसरा आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा के बारे में वो बयान जो वो समर्थक कह रहा है गौरव पाल से, वो उन्होंने साझा कर दिया। एक तीर से दो निशाने साध दिए। ऐसे में अब आखिरी चरण का मतदान पूरा हो चुका। ये देखना होगा कि आकाश आनंद का ये जो बयान है, ये जो ट्वीट है, ये पोस्ट है, ये कितना काम आने वाला है। अब दूसरा सवाल है कि अब इसके बाद आकाश आनंद क्या करेंगे। साथियों, जिस तरीके से आकाश आनंद पिछले 2-3 दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर के सक्रिय हुए हैं, उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आकाश आनंद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं, जो संगठन के जो लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, उनकी अगर माने तो आकाश आनंद आने वाले 2-3 दिनों में, मतलब 8 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे और मान्यवर कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उस दिन एक बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला हो सकता है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आने वाले विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के। क्या फैसला होगा इस पर मेरे पास अभी जानकारी थोड़ी सी अधूरी है, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन हाँ, कल या परसों में मैं इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन इतना तय है कि आकाश आनंद सक्रिय भूमिका में, बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में अपनी सक्रियता दिखाने वाले हैं। और ये कहा जा रहा है कि आकाश आनंद जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो विधानसभा के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, उनको एक बार फिर से वो एक बार रीटच करेंगे, उनसे एक बार फिर से फीडबैक लेंगे उनके बारे में। उसके बाद ही फाइनल माना जाएगा कि क्या बहुजन समाज पार्टी इन सीटों पर इन उम्मीदवारों के सहारे जीतने की कोशिश में है, जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। अगर जरा सा भी इधर उधर हुआ तो कैंडिडेट बदले जा सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ,
जिस तरीके से रवि गौतम को बदला गया, वहां पर अब बता रहा है परमानंद गर्ग को वहां पर बसपा अपना कैंडिडेट बना सकती है गाजियाबाद सदर में। उसी तरीके से कुछ सीटें और भी अभी हैं जहां पर ऐन वक्त पर बसपा अपना कैंडिडेट बदल सकती है। परिनिर्वाण दिवस, मान्यवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के बाद इस पर फैसला हो सकता है। तो ये एक बड़ी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करना चाहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए तो हमारे चैनल खुदरंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियो साथियों आपको सबसे पहले मिलते रहें। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।